माँ हिंदी में बोलूं कि बांग्ला में? हिंदी में बोलिए। अच्छा। श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, श्री श्री बड़ोमा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, श्री श्री बोरदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, श्री श्री दादा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, पूज्य पास श्री आचार्य के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, समस्त ठाकुर परिवार के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरे माता पिता के चरणों में प्रणाम, मेरे सासू के चरणों में प्रणाम तथा मेरे पतिदेव के चरणों में प्रणाम। उपस्थित यहाँ जितनी माँ है हृदय, माँ दादा जितने हृदय से जय गुरु। ठाकुर जी के बारे में क्या बोलूं, ठाकुर जी के बारे में कुछ भी बोलना कम होगा, जन्म जन्म भी छोटा पड़ जाएगा। तो ठाकुर जी की व्याख्या सॉरी टू कट यू हियर मिलिमा, आप आपके वीडियो अगर ऑन कर देंगे तो अच्छा रहेगा। तो ठाकुर के विषय में बोलना असंभव है, कोई भी ठाकुर के विषय में बोल ही नहीं मतलब है सकते हैं। हम लोग सिर्फ जो ठाकुर जी को पकड़ के अनुभूति किए हैं, अनुभव किए हैं, वही हम लोग व्यक्त मतलब करते हैं। जैसे कि आंधी तूफान जब आता है तो कितने कुछ अपने साथ बहा के ले जाते हैं। आंधी तूफान अक्सर देखिएगा कि बहुत कुछ ले जाते हैं बहा के अपने साथ। तो वैसे ही इस पृथ्वी में भी कोविड-19 का आंधी तूफान आया पूरे पृथ्वी में, पर हम लोग को बहा के अपने साथ ले जा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि देखिए एक एग्जाम्पल देखती हूँ, जैसे एक पत्ता जब गाछ से अटैच रहता है, पेड़ से, ट्री से जब अटैच रहता है लीफ, तो कितना भी आंधी तूफान आए वो लीफ उस आंधी तूफान के साथ उड़ के नहीं जाते हैं। जब पत्ता टूट के नीचे गिर जाता है तो आंधी तूफान अपने साथ उस पत्ते को बहा के ले जाते हैं। उसी तरह से हम लोग परमपिता से अटैच थे, जुड़े हैं, इसलिए कोई भी पृथ्वी का आंधी तूफान हम लोग को अपने बहाव में नहीं ले जा सकता है, क्योंकि परम पिता के साथ युक्त है। उस पत्ते की तरह, उस लीफ की तरह जो ट्री के साथ अटैच है, तो उसे कोई आंधी तूफान उड़ा कर नहीं ले सकता। हम लोग सच में बहुत भाग्यवान है। एक और छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि एक पिता अपने 2 बच्चे को लेके जा रहे हैं, एक बच्चे को गोद में लिए हैं, एक बच्चे को हाथ में लेके जा रहे हैं। हाथ को पकड़े हुए हैं बच्चे को, हठात ईगल को देखता है आकाश में बच्चा जो हाथ पकड़ा है पिता का, वो हठात ईगल को देख के बहुत आनंदित मतलब होता है, पिता का हाथ छोड़ के दौड़ता है, भागता है। ये देखिए पिताजी कितना सुंदर ईगल है, कितना सुंदर उड़ रहा है, और ऊपर की तरफ देखते वो गड्ढे में गिर जाता है, उसे चोट आता है। और जो बच्चा गोद में रहता है पिता का, वो एकदम सेफली, उसे कुछ भी चोट नहीं आता है। उसी तरह से यदि हम लोग परम पिता के गोद में यदि रहेंगे तो लाख कुछ भी हो जाए हम लोग को खरोंच भी नहीं आएगा, क्योंकि परम पिता के जो गोद में रहते हैं, पृथ्वी का सबसे सेफेस्ट प्लेस कहा जाता है बच्चे के लिए उसके माता पिता का गोद है। और मैं सोचती हूँ हर इंसान के लिए, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सभी के लिए पृथ्वी का सेफेस्ट प्लेस हुआ हमारे परम दयाल का गोद। तो हम लोग परम पिता के गोद में रहने के लिए जो करणीय है वैसा करेंगे, तभी परम पिता के गोद में रहेंगे। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, जब बच्चा छोटा रहता है माँ, तो वो बिस्तर पे लैट्रिन करता है, सुसु करता है, गोद में भी करता है, माता उसको पूरा साफ करती है, गोद में रखती है, पूरा ख्याल रखती है, क्योंकि बच्चे के अंदर में कुछ छल कपट डाल हिंसा कुछ भी नहीं रहता है, और उसके अंदर कुछ भी नहीं रहता है, स्वार्थीपन भी नहीं रहता है। वो तो केवल जब भूख लगता है, रोता है, माँ को देखता है, निहारता है, माँ के अलावा उसे और कुछ दिखता ही नहीं है। उसी तरह यदि हम लोग भी अपने मन से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मातस, ये 6 रिपु को हटा के और हमारी दृष्टि परम पिता की ओर मतलब रहेगी कि परम पिता आप जो दीजिएगा उसमें ही मंगल है, जो पाऊंगा उसी में आनंद मतलब न रहने की चेष्टा करूंगा, तो परम पिता अपने गोद से हमें कभी नहीं उतारेंगे। माँ बच्चों को कब अपने गोद से उतारती है? जब बच्चा बड़ा हो जाता है, कुछ से चलने लगता है, खाने लगता है, तभी गोद से उतारती है। तो हम लोग अहंकार के मत में इतने बड़े ना हो जाए कि परम पिता अपने गोद से उतार दे, वो बहुत बालक की तरह रहे, तो परम पिता के गोद में सदैव रहेंगे। ठाकुर जी भावन में बोले क्लियर योर हार्ट, माय शैडो विल फॉल एट यू, यानी अपने मन को साफ रखो तो मेरी परछाई तुम्हारे पे पड़ेगी। और ठाकुर जी में भाववाणी में बोले कि मायर कोल चापते होले कील चापोर खेते होए रे, कील चापोर खेते होए, यानी कील चापो, उन्हीं से बच्चे को हम लोग प्रेम से मारते हैं,
एक चाटा देते हैं। बच्चा जब कोई मिस्टेक करने जाता है, मान लीजिए बच्चे को पता नहीं है कि आग है, जब आग को छूने के लिए जाता है तो माँ पहले भागती है, भाग के सबसे पहले बच्चे को कील चापर देती है, उसके बाद गले से लगा के गोद में उठा लेती है। उसी तरह हम लोग जब गलत कार्य करने जाते हैं, गलत करते हैं, तो परम पिता भी हम लोग को कील चापर दे के गोद में उठा लेते हैं। तो कील चापर खा के छोड़िए मत। बहुत लोग उस कील चापर खा के परम पिता को ही छोड़ मतलब देते हैं, तो गोद में कैसे चढ़िएगा? गोद में चढ़ने के लिए परम पिता आगे ही मतलब नहीं बोले, भाप पानी में कील चापर खाना ही पड़ेगा। तो हम लोग को आइए परम पिता की गोद में रहे, मंगल की गोद में रहे। आज की नारी नीति अध्याय नंबर 151, नारी की शिक्षा का आधार। अत्यधिक बहुत ही सुंदर ये अध्याय नंबर है। सबसे पहले जानना पड़ेगा शिक्षा का अर्थ क्या है। शिक्षा क्या है? ठाकुर जी के अनुसार शिक्षा शब्द शक धातु से है, अर्थ है शक्ति, सामर्थ्य, योग होना। धातु का अर्थ है सीखना, विद्या ग्रहण करना। विद्या पढ़ने की चीज नहीं, करने की चीज है। आज के पहले हम लोग जानते थे विद्या का अर्थ पढ़ना। हम लोग कभी भी सीखने और देखिए तो विद्या करने की चीज है, यानी सीखने की चीज है। और परमपिता इतने सुंदर ढंग से विद्या के विषय में बता रहे हैं कि नारी ही शिक्षा का आधार है। एक नारी ही पृथ्वी का समस्त शिक्षा का आधार है। कैसे बताती हूँ, क्योंकि एक नारी कन्या को भी जन्म देती है, पुरुष को भी जन्म मतलब देती है, और एक बच्चा माँ के गर्भ से ही सीखता है। यहाँ तक कि परमपिता एक जगह बोले हैं, एक लड़की जब जन्म लेती है, कन्या फीमेल चाइल्ड जब जन्म लेती है, तब से वो निर्धारित करती है कि वो फ्यूचर में संतान को जन्म देगी, क्योंकि उसका चाल चलन, हाव भाव, कैरेक्टर, उसका सब कुछ उस भावी संतान में आने वाला रहता है। हम लोग जो जैसा करते हैं जन्म से, तभी तो बंगाल में जब लड़की जन्मती है तो उसको माँ कहते हैं, क्योंकि उस समय से उसके अंदर मातृ तत्व आ जाता है, माँ चीज आ जाता है, क्योंकि वो जो सीखती है वही चीज उसका बच्चा संस्कार के तौर पे पाता है। तो इसीलिए ठाकुर जी क्या बोले हैं, नारी ही शिक्षा का आधार है। यदि नारी शिक्षित नहीं होगी तो वो कभी अपने बच्चों को सिखा नहीं सकती। शिक्षा का अर्थ है पढ़ाई लिखाई से नहीं, यहाँ शिक्षा का अर्थ है ठाकुर जी का जो ज्ञान बड़ी बात है, जो जीवन में अप्लाई करके मनुष्य आध्यात्मिक जगत की ओर आगे की तरफ जाए, उसे ही शिक्षा कहा जाता है। ठाकुर जी बागबानी में बोले हैं कि विद्या के दौड़ते हो ले और विद्या के सीखते हो रे। यहाँ पे ठाकुर जी विद्या की बात किए, बताए ज्ञान। जो ज्ञान है वो विद्या है, और अविद्या बताए क ख ग घ ए बी मतलब नहीं सी डी, जो हम लोग सीखते हैं उसको बोले विद्या को जानने के लिए अविद्या को जानना बहुत ही जरूरी है। यानी पढ़ाई लिखाई भी बहुत जरूरी है। बिना पढ़ाई लिखाई का भी आप ये आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो परमपिता इतने सुंदर ढंग से मतलब बताए, भूलो मत मनुष्य की साधारणता, बालक बालिकाओं की शिक्षा कन्याओं के बोध भाग चलन चरित और दक्षा से ही मिलती है। यानी कन्या बालक बालिका लड़का लड़की का शिक्षा, जो मैं थोड़ी देर आगे मतलब न बोली, कन्याओं के बोध यानी एक लड़की के बोध वाक चलन चरित और दक्षता से मिलती है, क्योंकि वो ही फ्यूचर में जाके संतान को जन्म देती। तुम लोगों में ये सभी जितने ही पुष्ट और पटु होंगे, मनुष्य की कम से कम बालक बालिकाएं की शिक्षा का नींव उतनी ही दृढ़ होगी। ठाकुर जी बोले तुम लोग के अंदर ये जितना ही पुष्ट और पटु होंगे, जितना ही ये स्ट्रॉन्ग मतलब ना होगा, सुंदर होगा, सुचारू ढंग से होगा, तो मनुष्य की कम से कम बालक बालिकाओं का शिक्षा का नींव उतना ही दृढ़ होगी। हिसाब कर चलो, पीछे पछताना नहीं पड़ेगा। हम लोग को हिसाब से चलना पड़ेगा, पीछे पछताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि माँ के गर्भ से संतान सीखना स्टार्ट करता है। महाभारत में एग्जाम्पल है कि अर्जुन का जो पुत्र था ये अभिमन्यु, वो सुभद्रा के पेट में भी 6 दरवाजा तोड़ना सीख लिया था। 7वां दरवाजा के समय सुभद्रा माँ को नींद आ जाता है। अर्जुन तो बताते रहते हैं, पिता तो बता रहे हैं, पर माँ को नींद आ गया तो बच्चा पेट में सो गया, वो सुन नहीं पाया, इसीलिए चक्रव्यूह में लास्ट में फंस के उसकी मौत होती है। इतना ही ठाकुर जी की कहानी बताती हूँ। एक बार ठाकुर जी के आश्रम में एक बच्चा मैथ का एग्जाम में चीटिंग करते हुए पकड़ा गया। अब तो मास्टर बड़ा ये दुखी है कि ठाकुर जी मेरे को डांटेंगे, बच्चा भी डर रहा है कि ठाकुर जी डांटेंगे। अब शाम के समय पार्लर में ठाकुर जी बैठे हैं, वो मास्टर भी बैठा है, बच्चा भी मतलब बैठा है, सभी कोई बैठे हैं। ठाकुर जी बोले बच्चा जो आज चीटिंग किया मैथ में, इसमें उसके बच्चे उसमें इस मास्टर का कोई दोष नहीं है। मास्टर जी को तो लगा अरे वाह मैं बच गया, मेरा कोई दोष मतलब नहीं है। अब ये बच्चा डांट खाएगा। थोड़ी देर के बाद ठाकुर जी मतलब बोले इसमें इस बच्चे का भी कोई दोष नहीं है।
बच्चे को भी जान में जान आया कि चलो मैं भी बचा, मुझे भी ठाकुर जी कुछ नहीं बोले। सब भक्त लोग के मन में क्वेश्चन है, जब मास्टर जी का दोष नहीं है, बच्चे का दोष नहीं, तो आखिर दोष किसका है? बच्चा चीटिंग करना कहाँ से सीखा, कैसे किया? तब ठाकुर जी बोले इसमें इसकी माँ का दोष है। सब आक्का बक्का आश्चर्यचकित हो गए, बोले कि जब ये बच्चा अपने माँ के गर्भ में था तो इसकी माँ अपने हस्बैंड के पैकेट से पैसा चुराती थी। चोरी का अभ्यास ये माँ के गर्भ से ही सीखा है। सोच सकते हैं, एक बच्चा अपने माँ के गर्भ से सीखता है, इसीलिए बच्चा जब गर्भ में आए तो माँ को कितनी सावधानी से रहना चाहिए। माँ यदि झूठ बोलती है तो बच्चा झूठ बोलना भी सीखता है, माँ यदि गलत करती है तो बच्चा गलत करना भी सीखता है। बच्चे के जन्म के बाद भी माँ का दायित्व कितना है। परमपिता बोले हैं कि बच्चा यदि पढ़ना नहीं चाहे, ये जो सिलेबस है शिक्षा, ये बहुत बड़ी सिलेबस है, इसको तो थोड़ी देर में समझाया नहीं जा मतलब है ये सकता है। जन्म के बाद भी ठाकुर जी बोले 5 साल में नाम, 12 साल में दीक्षा। क्यों? 5 साल में नाम कराने से, दिला देने से केवल काम नहीं चलेगा, माँ का दायित्व है बच्चे को नाम का प्रैक्टिस कराना। आप 5 साल के बच्चे को बोलिएगा कि बाबू रे चक्र फोटो नाम ध्यान करो, तो कभी नहीं करेगा। बच्चा चंचल है, बच्चा को टीवी देखने को मन करेगा, मोबाइल में गेम खेलने को मन करेगा, गार्डन में जाने को, घूमने फिरने का मन मतलब करेगा, नाम ध्यान नहीं करेगा। उस समय माँ का करनी है क्या है, जो मैं की मैं वही मतलब बताती हूँ। मैं अपने बच्चे को जब 5 साल में जब वो नाम मतलब लिया, उसी दिन मैं नाम का गेम के माध्यम से उसके अंदर नाम इनबिल्ड की। मैं बोली चल बेटा तू और आज मैं एक नया गेम खेलते हैं। बच्चा बोला उल्लासित, गेम क्या मम्मी? में नाम गेम। आज जो नाम पाए हो ना, फोन में टाइमर सेट करो 5 मिनट का, तुम नाम करो, काउंट करो, मैं भी नाम करती हूँ, काउंट करती हूँ, जो सबसे ज्यादा नाम करेगा वो जीत जाएगा। बच्चा एकदम खुशी 5 मिनट टाइमर सेट किया, बैठ गया, नाम स्टार्ट, मेरा भी नाम स्टार्ट। जब 5 मिनट शेष हुआ, मैंने मतलब पूछी बाबू कितने बार नाम किए? बोला 50 बार। मेरे से जब पूछता है तो मैंने बोली 200। तो बच्चा क्या बोलता है कि मम्मी 5 मिनट और टाइमर लगाओ, मैं फिर से नाम करूंगा, इस बार थोड़ी स्पीड में करूंगा, तुमसे भी स्पीड करूंगा। उसके बाद देखिए कि 5 मिनट के अंदर मेरे बच्चे में 25% इंक्रीजमेंट हुआ, यानी 50 से 75 बार इस बार नाम किया। ऐसे नाम का गेम करते 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 वो इतना स्पीडली नाम करता है कि नाम के लाइन में सच में मेरे को पीछे छोड़ दिया। तो ये यदि मैं बचपन में नहीं सिखाती नाम का तो कभी नहीं करता। मैं जैसे अपने प्रार्थना के बाद अपने स्वामी देवता को, अपने सास ससुर को, अपने माता पिता को मन में प्रणाम करती हूँ, और जो सामने रहते हैं बड़े जन गुरुजन को साष्टांग प्रणाम करती हूँ। मेरे बच्चे को कभी बचपन से सिखलाना नहीं पड़ा कि बड़े जन को साष्टांग प्रणाम किया जाता है। वो आज डॉक्टर है, बड़ा वाला, छोटा वाला डॉक्टरी 2nd ईयर में है। दोनों बच्चे आज भी सुबह उठ के साष्टांग प्रणाम हम दोनों हस्बैंड वाइफ को करते ही करते हैं। ठाकुर जी बोले हैं कि जैसे हम लोग इष्टवृत्ति करते हैं वैसे माता पिता को भी इष्टवृत्ति करना चाहिए। बहुत जन जानते हैं, बहुत जन नहीं जानते हैं। जब मैं किताब में पढ़ी, मेरे हस्बैंड किए पढ़े, तो बोले तुम्हारे तो मम्मी पापा दूर में मतलब रहते हैं, तुम महीने 2 महीने में जाके इकट्ठा पैसा उनको, महीना रोज पैसे दे के उनको प्रणाम करूंगा, इष्टवृत्ति दूंगा। उस समय बच्चा मेरा छोटा छोटा था, उस समय वो लोग सुन मतलब रहा था। जब हम लोग ये पद्धति स्टार्ट मतलब कि आज तक करते आ रहे हैं, आज भी जब मैं पीहर जाती हूँ जितने दिन के बाद उतने दिन का उनको साष्टांग प्रणाम करके हाथ में इष्टवृत्ति दे के आती हूँ। मम्मी पापा को कोई चीज का अभाव नहीं है, परंतु जब मैं इष्टवृत्ति देती हूँ, जब उनको प्रणाम करती हूँ, वो आत्मा से इतना आशीर्वाद देते हैं। वो बोलते हैं मेरे 5 बच्चे हैं पर किसी ने ऐसा नहीं किया जो तुम आके मतलब करती हो। मेरा बच्चा अभी इंटर्नशिप है कर रहा है, उसे कुछ हॉस्पिटल से पैसा मतलब मिलता है। जब से उसे पैसा मिलना स्टार्ट हुआ, वो रोज 10 रुपया हम दोनों हस्बैंड वाइफ को दे के साष्टांग प्रणाम करता है, यानी वो भी देना इष्टवृत्ति के माध्यम से देना सीख लिया। यदि मैं नहीं करती तो कभी नहीं करता। इसीलिए कहा जाता है कि माँ जितना करेगी उतना ही बच्चा अच्छा रहेगा। और इतना ही नहीं, आप जितना पढ़ा लिखिए बच्चा को, जितना कुछ सिखा लीजिए, यदि अनुधंसिता सेवा उसके अंदर नहीं है तो कुछ नहीं हुआ। इसका अर्थ मैं नहीं जानती थी, इसका अर्थ है बिना सेवा करना। मान लीजिए लड़की है या लड़का है, रसोई में माँ खाना बना रही है, बनाते बनाते गर्मी से पसीने मतलब ना हो गए, भाग के बच्चा आ जाएगा, तौलिया मतलब लेके, पंखा लेके, चाहे पंखा लगा देगा, घुमा देगा, मम्मी तुम्हारा कितना हो गया पसीना। मान लीजिए कुछ थक गए, चाहे कुछ भी हो गया, अब पकड़ के हाथ को मतलब दबा देना, पैर मतलब दबा देना, पिताजी आए हैं, थके आए हैं बाहर से, भाग के जल्दी से 1 गिलास पानी मतलब दे देना, बिना पूछे बिना जाने, पिताजी मांगे भी नहीं फिर भी जाके दे देना।
ये बिना चाहे जो सेवा करता है, सेवा माँ सबसे बड़ा चीज है, पुण्य है। सेवा हम लोग जानते ही नहीं है करना। शारीरिक सेवा, मानसिक मतलब सेवा किस तरीके से करना मतलब है चाहिए बच्चे लोग के अंदर ये बचपन से इनबिल्ड करना मतलब चाहिए। एक माँ का जैसा हाव भाव चाल चलन होगा बच्चा वही सीखता है। एक मैं कहानी बताती हूँ, एक बूढ़ी माँ थी, वो क्या की उसका रात के समय एक पुलिस आया, बच्चा को पकड़ के ले गया। जवान उसका ये था, लड़का था। वो रोती रोती ठाकुर जी के पास, दीक्षित थी, ठाकुर जी का दीक्षा ली थी। ठाकुर जी को मतलब बोली, ठाकुर जी मैं तो आपका दीक्षा ली थी, मेरा बच्चा को पुलिस पकड़ के क्यों ले गया है? बोला कि चोरी किया है। तब ठाकुर जी बोले, माँ याद करो जब तुम्हारा बच्चा 5 साल का उम्र था, तब तुम उस समय उसे क्या बोली थी? तो माँ को याद आ जाता है कि जब उसका बच्चा 5 साल का था, उसकी माँ अपने बच्चे को बोलती है, बाबू रे सुन ना, पास के बाग में बड़ा सुंदर सुंदर बैगन हुआ है, चुप के जाना, चुरा के जाना, तुमको कोई देखे नहीं, बाग का मालिक और माली देखे नहीं, छुपते छपाते जाना और चोरी करके 2 बैगन तोड़ के लाना, हम माँ बेटा बना के खाएंगे। वो बच्चा वैसे ही गया, छुपते छपाते चोर के तरह 2 बैगन तोड़ के मतलब लाया, बेटा मिलके बना के भात और बैगन खाए। ठाकुर जी मतलब बोले, उसी दिन तुमने सिखलाया चोरी कैसे किया जाता है। उस दिन यदि बोलती कि बाबू रे पास के बैगन में बैगन हुआ है, खाने को तो इच्छा है, परंतु तुम जाओ मालिक से पूछना, माली से पूछना, यदि वो लोग दे तब लेना, चोरी करना बुरी बात है, कभी ऐसा मत करना, तो बच्चा क्या कभी चोर होता? तो सोचिए कि छोटी छोटी चीज। और ठाकुर जी बोले हैं कि बच्चा जब पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है, बहुत बच्चे रहते हैं चंचल, उसे याद करने को मन नहीं करता है, तो माताएं अक्सर मतलब क्या करती है, दिन रात बोलती है पढ़ो पढ़ो पढ़ो। परम पिता बोले कभी बच्चे को पढ़ो 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 नहीं बोलना चाहिए, कभी भी नहीं, क्योंकि इतना रटते रटते बोलते बोलते उसके अंदर से पढ़ाई का जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाता है। दूसरा बोले हैं कि बच्चे लोग का ये ध्यान रखना, तुम्हारे प्रति माँ के प्रति जो भक्ति श्रद्धा है वो कम, क्योंकि माँ के प्रति यदि श्रद्धा भक्ति कम जाएगा तो बच्चे का तरक्की उन्नति करना असंभव है। तीसरा बोले हैं कि बच्चे का शिकायत कभी मत करना। हम लोग क्या करते हैं, दूसरे के पास बोलते हैं मेरा बच्चा अच्छा नहीं है, पढ़ता नहीं है, ये नहीं, कभी नहीं करना। यदि बच्चा सुनेगा कि मम्मी मेरी शिकायत कर रही थी, तो उसके अंदर से मातृभाव तार तार हो जाता है, तो टूट जाता है। ऐसा कभी नहीं करना। पढ़ने को मन मतलब नहीं है, कोई बात नहीं है, बोलना बेटा रे बेटी रे थोड़ा रामायण सुनाना, तो कोई अदर्स बुक या कॉमिक्स ही हुआ या जो उसको बुक पसंद है वो बोलिए कि मेरे को पढ़ के सुनाओ, सुनाएगा, उसके बाद बोलिएगा इसका मीनिंग मेरे को समझाओ, इसमें क्या लिखा है। आपको समझाने के लिए वो बार बार पढ़ेगा, समझने की चेष्टा करेगा, चेष्टा करते करते उसका जो समझने की पावर है वो बढ़ जाएगा। उसके बाद जब वो अपना पाठ्य पुस्तक यानी अपना सिलेबस का पुस्तक जब पढ़ेगा तो समझने में उसको देर नहीं लगेगा। जहाँ समझदारी आ जाएगा वहां उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट आएगा, फिर पढ़ाई बोझ नहीं होगा, बच्चा पढ़ने में भी अच्छा होगा। और सबसे बड़ा काम कि बच्चे के सामने स्वामी स्त्री को कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, और हस्बैंड वाइफ में अथाह प्रेम रखना चाहिए कि बच्चे पे इसका भी इफेक्ट पड़ता है। जब बच्चा आपको पिता को कुछ दे तो पिता को बोलना चाहिए कि माँ को दो, माँ भगवान के भी ऊपर है। जब बच्चा माँ को दे तो माँ को बोलना चाहिए पिता तो हमारे आराध्य है, उनकी हम लोग कितनी ये करते हैं, श्रद्धा मतलब भक्ति मतलब करती है, तो पिता को पहले दो। ऐसे बच्चे को यदि कीजिएगा तो आपको बच्चे की पढ़ाई लिखाई के लिए चिंता नहीं करना पड़ेगा। ठाकुर बोले हैं ऐसे बच्चे आप रूपी पढ़ते हैं अपने माता पिता को प्रसन्न करने के लिए। तो इतने सुंदर ढंग से ठाकुर बहुत ऐसी बातें बताए हैं। तो समय बहुत ये कम है, मैं यहीं पे अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। सभी को हृदय से जय गुरु, जय गुरु माँ, जय गुरु दादा। জয় গুরু মেলিমা। আমরা